हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को सही किया जाए। तो भारत में दो चीज़ें जो बहुत महंगी हैं, पहली दवाई और दूसरी पढ़ाई। अगर किसी के घर में पैसे नहीं होते तो दवा के चक्कर में उसके घर के ज़मीन सब बिक जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर किसी के घर में पैसा नहीं है तो सबसे पहले उसके घर में पढ़ाई को बंद किया जाता है, क्योंकि पैसा नहीं है तो पढ़ाई कराना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब बात करते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं वो ज़्यादातर गरीब हैं, ठीक है। और जो गरीब हैं उनकी पढ़ाई तो बहुत मुश्किल से हो ही जाएगी। ऐसे में वो पढ़ाई के लिए जाते कहाँ हैं? जाते हैं मदरसे में। अब मदरसे में क्या होता है कि कोई भी आदमी पैसा वगैरह देता नहीं है। अगर आपके घर में कुछ अच्छा चीज़ होगा, कुछ फंक्शन है, तो आप जाएंगे और कुछ खाना वाना के पैसा दे देंगे, खाना खिला देंगे। लेकिन क्या उनके पास पढ़ने के लिए सही टीचर है? क्या उनके रहने के लिए जो जगह है वो छत सही है? क्या उनके ओढ़ने के लिए कंबल है? ये सब पूछने वाला कोई भी नहीं है। वो बच्चे हैं गरीब और उनको देखने वाला कोई है नहीं, तो उनकी पढ़ाई ऐसे ही की तैसी चलती रहती है। खींच के कैसे भी उनको दीनी इल्म दे दिया जाता है, लेकिन दुनियावी इल्म उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। दुनियावी इल्म नहीं मिलने की वजह यहाँ पे किस तरह से धोखेबाजी चलती है वो ये सब नहीं समझ पाते और ना ही कुछ अच्छा रोज़गार कर पाते हैं। फिर आखिर में वो या तो कोई दुकान डालते हैं या तो फिर कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं, यानी कि वो अच्छी जगह पे पहुँच नहीं पाते। कहने का मतलब ये है कि जिस भी आदमी को दीन का इल्म है वो आदमी नीचे ही रह जाता है, उसे दुनियावी इल्म मिलता ही नहीं है। कोई ऐसा बंदा जिसे दीन का भी इल्म हो, दुनियावी का भी इल्म हो, वही आदमी हमारे कौम को ऊपर लेके आ सकता है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको दीन का भी इल्म हो और दुनियावी का इल्म हो। लेकिन ऐसे लोग नीचे ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ दीन के इल्म ही मिल पाती है और दुनियावी इल्म देने के लिए हम जैसे लोग जो अपने में ही बिजी रहते हैं और अपने जो गरीब भाई हैं, जो गरीब मुसलमान भाई हैं, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। उनको भी दीन का इल्म है। अगर उन्हें दुनिया का भी इल्म रहेगा तो वो जब किसी अच्छे पोजीशन पे आएंगे, किसी अच्छे काम में आएंगे, तो हमारे कौम का नाम और भी रोशन करेंगे और अच्छे से ऊपर लेके आएंगे। यही कहना चाहता हूँ। तो आपके पास अगर कुछ भी पैसा है, अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो ऐसे इदारे में मदद करें जहाँ पे लोगों को तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है। और यहाँ पे चाहिए तो आप एक अच्छा टीचर रखवा दें जो उन्हें कंप्यूटर की क्लासेस या इंग्लिश मैथ की जानकारी देता रहे। और अगर आप चाहते हैं, आपको ऐसा कोई भी इदारा नहीं मालूम है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक इदारा बताऊंगा जहाँ पे बच्चे बहुत ही तकलीफ़ में रह रहे थे और हमारे एक दो भाई हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे मदद भी किया। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मदद हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वही एक इदारा नहीं है, ऐसे लाखों हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, ना ही कोई उनको गाइड करने वाला है कि भाई तुमको ये इल्म भी हासिल करना चाहिए। इस तरह का कोई भी बताने वाला नहीं है। तो आप लोग अभी भी जागिए और अपने कौम के बारे में भी सोचिए। अपने घर और कारोबार से छोड़ के अपने कौम के बारे में भी सोचिए कि हमें कुछ करना चाहिए अपने कौम के लिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हर किसी के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए।